आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हफ्ते में 2 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके चलते शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण यूपी में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसमें सभी गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए गए। सिर्फ आवश्यक सुविधा ही सुचारू रूप से चालू रहेगी। इसी के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन में भी पहले हफ्ते के शनिवार को लॉकडाउन का असर देखने को मिला, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया तो मार्केट में सारी दुकानें बंद दिखाई दी और कोई भी सड़क पर दिखाई नहीं दिया। कोरोना वायरस ने वृंदावन तीर्थ नगरी में अपना कहर बनाना प्रारंभ कर दिया है, जिसके चलते वृंदावन नगर का कोरोना ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पूर्व बंसीवट क्षेत्र स्थित गोपेश्वर मंदिर के समीप हनुमानगढ़ी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में काफी सनसनी फैल गई, जिसके बाद गोपेश्वर मंदिर को आने वाले तीसरे सोमवार सोमवती अमावस्या को बंद रखने की बात कही गई। साथ ही किसी भी भक्तजनों को भगवान गोपेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत मीनाक्षी गोस्वामी ने बताया कि 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। गोपेश्वर मंदिर में क्या तैयारियां, क्या जलाभिषेक इस बार होगा? देखिए, मैंने प्रथम सोमवार पर भी भक्त लोगों के भावों को समझकर सबका पूजन अर्चन एक एक करके कराया गया, मगर पब्लिक ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे प्रशासन नहीं मिला। मेरे पिता और मेरे दोनों पैर टूटे हुए हैं। मेरे पिताजी ब्रह्मबद्ध हैं। जब तक प्रशासन मुझे नहीं मिलेगा मैं मंदिर नहीं खोलूंगी। दूसरे सोमवार पे भी मैंने हर पब्लिक की पूजा कराई, एक ने पूजा करी सब लोगों ने, मगर तीसरे सोमवार पे ही मेरे ही मंदिर के बगल की गली में एक पेशेंट निकला है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी कोई सिचुएशन नहीं है क्या होगा। अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि आपको दर्शन हो जाए, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, मगर हाँ पूर्ण रूप से ये है कि मंदिर उस दिन बंद ही रहेगा। तो शाम को जो फूल बंगला बनता है वो बनेगा? नहीं, बंगला बनेगा, अंदर दर्शन और ठाकुर जी की सेवा सारी होंगी, मगर आम पब्लिक का, अगर आम पब्लिक आती है तो मुझे प्रशासन का सहयोग दे और पब्लिक मेरा सहयोग करे तो मैं दर्शन करा सकती हूँ, वरना मुझे मंदिर बंद करना। सहयोग किस तरह का पब्लिक सहयोग चाहती है आप प्रशासन से? तो पब्लिक एक साथ ना तो मास्क पहन के आती है, ना सैनिटाइजर हाथ करके आती है, एक दूसरे पर चढ़ते जाते हैं। एक एक करके जो नियम बनाया है कि एक साथ 5 दर्शन करें या एक एक करके आए, उस नियम का लागू नहीं करते। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार पुलिस द्वारा चलाई जा रही नशीले पदार्थों की हेराफेरी अभियान के तहत पुलिस को 2 युवक हाथ लगे हैं। शुक्रवार की रात पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ वृंदावन नगला से गिरफ्तार किया है। साथ ही 307 में वांछित चल रहे एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा तीनों लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हथौड़ा में लगभग 45 वर्षीय एक महिला की विद्युत करंट के कारण मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के पूर्व प्रधान मानसिंह की 45 वर्षीय पत्नी हीरो देवी अपने घर के काम से अपने दौरे पर गई हुई थी, जहां पर सफाई कर रही थी और वहीं उनके द्वारा वहां पड़ी गंदगी को कूड़े के ढेर में डाला जा रहा था। तभी वहां लगे एक विद्युत खंभे में उनका हाथ लग गया। खंभे में करंट प्रवाह से उसको करंट लग गया, जिससे महिला गंभीर हो गई। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिसको लेकर गांव के ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से हीरो देवी की मृत्यु हुई है। मेरा नाम हरिन सिंह है। हरिन जी, आज जो घटना हुई, क्या घटना रही थी पूरी? ये घटना ये हुई है साहब कि ये हमारे गांव की जो है पूर्व प्रधान की पत्नी हीरो देवी ये यहाँ पे अपना गोबर पाथने के लिए, कूड़ा डालने के लिए आई थी गोद में, और यहाँ खम्भे में बिजली विभाग की लापरवाही से पूरा करंट आ रहा था। करंट के उससे टच होने से उनकी मृत्यु हो गई है। बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। अब भी ये मेन लाइन है, इस पर कोई जाल नहीं है वहाँ तक, और ये 24 आवर लाइट चलती है और कभी भी कोई घटना कर सकती है। इसकी कई बार सूचना दे दी है मौके की, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं करती। प्रदेश सरकार द्वारा शनिवार रविवार को मिनी लॉकडाउन के रूप में पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसी के दृष्टिगत महावन तहसील में भी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों द्वारा जहां हॉट स्पॉट एरियो का निरीक्षण किया गया, वहां की स्थिति को परखा गया, तो वहीं महावन तहसील के बलदेव महावन और गोकुल में भी सड़कों पर फालतू घूमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया और उनके चालान काटे।
यह अभियान महावन के क्षेत्राधिकारी विनय सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी थानों पर चलाया गया। सर, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, शनिवार है, कैसा रहा अभी तक, कहाँ का रहा भ्रमण? हाँ, शासन के निर्देश पे ये सप्ताह में शनिवार इतवार को लॉकडाउन रह रहा है। अभी हम और सीओ साहब महावन, टाउन एरिया महावन, उसके बाद झरोठा जो हॉट स्पॉट है उसका निरीक्षण किया गया और इस समय हम यहाँ पे टाउन एरिया बलदेव में हैं और लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे हैं। कई जगह छिटपुट लोग घर से बाहर अभी भी निकल रहे हैं, जिनको गैर जरूरी काम से जो निकल रहे हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ चालान भी किया जा रहा है। बहुत जरूरी आवश्यक है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है, जिससे कि मेडिकल सेवा महत्वपूर्ण है। सर, लॉकडाउन का मतलब क्या समझ पा रहे हैं लोग, आखिर जो निकलते क्यों हैं, कुछ पता चला? अभी ज़्यादा लोगों का सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी छिटपुट लोग किसी न किसी बहाने निकल आ रहे हैं, जिनके खिलाफ हम तत्काल चालान की कार्रवाई और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कार्रवाई करवा रहे हैं। सर, हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया, वहाँ क्या स्थिति है? हॉटस्पॉट में अभी निरीक्षण करके आए हैं, जिसमें बिल्कुल जो प्रोटोकॉल है मेडिकल के उसके अनुसार वहाँ फॉलो किया, रजिस्टर भी रखा गया है, जिसमें कि आने जाने वालों का विवरण दर्ज किया जा रहा है और अब वहाँ पे दवाइयों का भी वितरण किया जा चुका है और कंटेनमेंट जोन में उनका सर्वे का भी कार्य चल रहा है, दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है। वृंदावन बंसीवट क्षेत्र स्थित सुदामा कुटी में चल रहे 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव का समापन सायंकाल को श्रद्धांजलि सभा के साथ समाप्त हो गया। सर्वप्रथम मंगलाचरण के साथ श्रद्धांजलि सभा से प्रारंभ हुई। इसके पश्चात वहां उपस्थित संत एवं बुद्धिजनों ने सुदामा जी महाराज के 15वें स्मृति महोत्सव पर अपने विचार रखे। लोगों ने कहा कि सुदामा जी महाराज ब्रज के प्रमुख संत थे, जिन्होंने साधु सेवा को सर्वोपरि माना व हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। महाराज जी, आज कार्यक्रम क्या आयोजित किए गए? बड़े महाराज जी का 15वां पुण्यतिथि महोत्सव है। आज की तिथि पर ही महाराज जी का गोलोकवास हुआ था 2005 में। आज का आयोजन वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए लोगों की अपनी सुरक्षा सुरक्षा को देखते हुए उत्सव मनाया गया। पूज्य महाराज जी के श्रीविग्रह कार्यक्रम मंजन हुआ। वृंदावन की जो संत उनका सम्मान हुआ, संतों का ब्रज भंडारा हुआ और अभी 4 बजे से विद्युत संगोष्ठी मनाई जा रही है, जहाँ पर वृंदावन के विद्वान आए हुए हैं। पूज्य महाराज जी के चरित्रों का स्मरण किया जा रहा है। महाराज जी के द्वारा परमार्थ, सिर्फ सेवा, गौ सेवा, जो महाराज जी का आदर्श चरित्र समाज के कल्याण के लिए मंगलकारी है, पावन चरित्र को स्मरण किया जा रहा है। सब संत महंत विद्वान आगमन हुआ, विद्युत संगोष्ठी चल रही है। आज का यह प्रमुख कार्यक्रम मनाया जाता है और वैश्विक महामारी में भी पूरे वृंदावन का घरा भंडारा होता है, तो इसको देखते हुए शासन के द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी एडीजे आगरा अजय आनंद शनिवार को मथुरा आए। इस दौरान उन्होंने जनपद के एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की और अपराध संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि अपराधों पर अंकुश लगाने और पूर्व के लंबित पड़े मामलों को लेकर शासन के द्वारा मथुरा के नोडल अधिकारी के तौर पर अजय आनंद को जिम्मेदारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर इस दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ उन्होंने जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। वहीं उन्होंने मथुरा के टॉप 10 बदमाशों की सूची तैयार किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की और साथ ही पुराने अपराधियों के चिन्हीकरण के साथ नए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। और उसको देखते हुए अपने जोन में मथुरा की समीक्षा करने में प्रायः आते रहता हूँ और अपराध की समीक्षा नियमित रूप से होती है। लेकिन इस बार शासन ने शनिवार इतवार को मुझे नोडल अफसर के रूप में यहाँ पर भेजा है और कुछ उन्होंने शासन के द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, एजेंडा बिंदु दिए गए थे जिसकी समीक्षा होनी है। उसी क्रम में आज सुबह भी मेरे द्वारा समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण बिंदु है कि कितने जनपद के टॉप 10 हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई और कार्रवाई टॉप 10 भी जो है वो क्वालिटी के टॉप 10 होने चाहिए और अगर पहले से जेल में है तो उनको हटा के उनकी जगह पे कोई और मतलब टॉप 10 वही होने चाहिए जो आपके यहाँ वांटेड चल रहे हैं, ताकि हम उनको पकड़ते रहें और वो जो लिस्ट है वो डायनेमिक होते रहे, चेंज होती रहे। तो जनपद के टॉप 10, थानों के टॉप 10
और उसके बाद उनके खिलाफ गैंगस्टर में क्या कार्रवाई हुई, संपत्ति जो अवैध रूप से जो उन्होंने कुछ ऐसे गैंग बना के जो अवैध रूप से संपत्ति उन्होंने जब्त की है, उसमें आप क्या कार्रवाई हुई, अगर नहीं हुई तो कहीं दिक्कत आ रही है कि उसकी प्रोग्रेस कितनी है, ये सब समीक्षा करनी थी। महिला संबंधी जो अपराध हैं, क्योंकि महिला संबंधी अपराध में हमारी विवेचना किस स्तर पर है, तो समय अवधि में जो उनका चार्जशीट लग रहा है कि नहीं, तो पोक्सो एक्ट में क्या हमारी कार्रवाई हुई है, लड़कियां बरामद हुई और चार्जशीट लगी कि नहीं, गिरफ्तारी हुई कि नहीं। इसके अलावा ये जो साप्ताहिक बंदी है शनिवार इतवार को, ये निर्णय लिया गया कि साप्ताहिक बंदी में आपकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए या कम करने के लिए ज़रूरी था कि शनिवार इतवार को साप्ताहिक बंदी हो। तो आपके माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों से यह अनुरोध भी करना चाहूँगा कि शनिवार इतवार को अपने प्रतिष्ठान बिल्कुल बंद रहे। अगर प्रतिष्ठान बंद रहेगा तो लोग घरों से कम निकलेंगे, और घर से कम निकलेंगे तो संक्रमण की जो चेन है वो टूटेगी। इसके अलावा आप मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्क पहनिएगा तो आप सुरक्षित हैं, और आप सुरक्षित है तो आपका परिवार सुरक्षित है। सर मथुरा में कितने मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप, एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या आप मास्क नहीं पहन के आप 10 लोग से, अभी आप लोग 25 खड़े हैं एक साथ, तो मास्क नहीं पहनिएगा तो आप तो स्वयं असुरक्षित है, अपने परिवार को भी आप संकट में डालिएगा। तो मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना ज़रूरी है, और ये सामाजिक ये जागरूकता सामाजिक होनी चाहिए। आपके माध्यम से, टीवी पर माध्यम से, अखबार के माध्यम से जागरूकता लगना आप लोगों की जिम्मेवारी है, और हमारी भी जिम्मेवारी है कि लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए हम लोग प्रोत्साहित करें। समीक्षा बैठक में क्या पाया, कहीं लापरवाही पाई गई या संतोषजनक पाया गया? नहीं, देखिए ये तो आज से शुरू हुई है। संतोषजनक, देखिए ऐसा है, कुछ काम संतोषजनक होते हैं, कुछ काम असंतोषजनक होते हैं। तो ये तो अभी मतलब कल तक मैं हूँ, कल समीक्षा करूँगा। और देखिए पुलिस में ऐसा संतोषजनक असंतोषजनक ऐसा कुछ नहीं होता। अगर नहीं कार्रवाई हुई तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। मैं क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्षों से पूछूंगा कि क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हुई। अभी मेरे क्षेत्राधिकारियों से मीटिंग हो रही थी। पुलिस पर आए दिन हमले हो रहे हैं, हमले रोकने नाम ले रहे, क्या कहेंगे पुलिस में? नहीं, अगर हमला होता है, देखिए हम ऐसा है, दो चीज़ और है कि एक तो हमले होने का, एक तो अगर हम किसी को दौड़ के पकड़ते हैं, मुठभेड़ पे पकड़ते हैं, तो हमारे ऊपर हमला करता है, तभी तो हम उसको पकड़ते हैं, तो उसको भी मतलब हमला के तौर पर देखा जाता है। सर मथुरा में एक मिनट, हमारे कार्य में कोई बाधा डालता है, पुलिस के कार्य में कोई बाधा डालता है, तो हम उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई करते हैं। और ये बिल्कुल मान्य नहीं कि पुलिस पर हमला अगर कहीं होता है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नहीं, अगर 2-3 ऐसे इंस्टेंस हुए हैं, लेकिन उसमें कार्रवाई होती है। सर मथुरा में साहुन जैसे कई लाख के इनामी लोग हैं, अभी तक जो लिस्ट बनने की है उसमें कितने लोगों की लिस्ट बनाई गई? साहुन बहुत अपराधी है, और साहुन अभी जेल में है, समझ गए हम लोग। अभी उसके 5 साथी बहुत हार्डकोर मेंबर्स पकड़े गए हैं। सर मथुरा में जो माफिया मेहनत की तभी तो राज खुला है। माफिया क्या कितने लोगों को चिन्हित किया गया? तो जैसे मथुरा में कोई लिस्ट नहीं, ये लिस्ट है मेरे पास। कितने लोग, कितने लिस्ट, अगर कितने लोग हैं जिनकी कुछ लिस्ट जारी होगी या फिर नहीं? देखिए ऐसे अगर आप देखिएगा जिस पर क्वालिटी वर्क होनी है, जिससे संपत्ति जब्त हो सकती है, ऐसे कुल 7 आदमी हैं, और उस 7 की अब कितनी अवैध संपत्ति किस तरह से उन्होंने अर्जित की उसको हम लोग उसको दिखवा रहे हैं, उसको, और उसी के ऊपर उनके अवैध संपत्ति की जब्त कर। महावन क्षेत्र के अंतर्गत खानपुर में तैनात ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला उस समय हुआ जब शनिवार को लॉकडाउन के दौरान सफाई अभियान ग्रामीण स्तर पर चलाया जा रहा था। तभी खानपुर पर तैनात मुंशीलाल सफाई कर्मचारी के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट किए जाने से क्षुब्ध होकर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी एकजुट होकर महावन थाने पहुंचे, जहां उनके द्वारा पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही गई और कहा गया कि यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे सभी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। मेरा नाम सतीश पारासर है जी, और ये इसी को कोरोना को देखते हुए 90 कोविड को इस समय ये ड्यूटी लगाई गई थी। तो सभी हमारे कर्मचारी सुबह 7 बजे से और शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं समूह के। आज क्या हुआ था? आज ये हुआ, समूह में जो हमारे कर्मचारी ड्यूटी करने गए, काम कर रहे थे। हमारे कर्मचारी को सिर्फ काम करने का अधिकार है, बाकी की तोड़ा फोड़ी का कोई अधिकार नहीं है। वो ये कह रहे थे इस पुलिया को तोड़ो, तोड़ करके निकालो।
उन्होंने ये कही भैया हम इसको नहीं तोड़ सकते, हम इसको नहीं निकाल सकते। बोले क्यों नहीं निकालोगे, इतने पैसा झट वो सब लोग इकट्ठे होकर के 7 से 10 लोगों ने और धुआंधार मारपीट की है उससे, और उसके सिर में फावड़ा भी दिया है। उसकी हालत चिंताजनक है, उसको आगरा रेफर कर दिया गया है। और हम पूरा सफाई कर्मचारी यूनियन ग्रामीण सब एक है, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक आंदोलन करेंगे यहाँ से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली तक। शनिवार को थाना बल्दे पर बच्चू सिंह नाम के वृद्ध के परिजन पहुंचे। पिछले 8 दिन से बच्चू सिंह गायब है। बताया जा रहा है कि घर से वह चारा लेने के लिए निकला था, लेकिन वह चारा लेकर वापस नहीं आया। बच्चू सिंह को काफी तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों द्वारा उसकी थाना बल्दे पहुंचकर इलाका पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि बच्चू सिंह गांव दघेटा का निवासी है और उसकी उम्र लगभग 67 साल है। विक्रम कुमार। क्या नाम है तेरा? विक्रम। विक्रम कहाँ से आए हो? गाँव दघेटा। अच्छा, किस लिए आए हो ये बताओ? हमारे फादर नहीं मिले, पिताजी। पिताजी कितनी उम्र है उनकी? 67 साल। नाम क्या है? नाम क्या है? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह। कहाँ के रहने वाले? दघेटा के। दघेटा। कब से गायब है जी? 12 तारीख से। 12 तारीख से। कहाँ ढूंढा तुमने? सब जगह, सारी रिश्तेदारियों में चेक कर लिया, कोई पता नहीं पड़ा। कोई पता नहीं चला है। और यहाँ किस लिए आए हो? वो मतलब तहरीक के लिए है। गुमशुदगी दर्ज कराने आए हो? तो क्या मानसिक संतुलन सही है? कोई बात तो नहीं है? नहीं तो सही है। क्या कह के निकले थे घर से? चारा लेने के लिए आए थे। चारा लेने के जब से नहीं मिले। जवाब में पौधे को लेकर हुए गोलीकांड का आरोपी 12 दिन बाद भी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा। इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। वाकया 4 जून का है, जहां पौधा लगाने की बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में गोली चली और एक पक्ष गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद से घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और गोली मारने वाले दबंग लोग आज भी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। इसी समस्या को लेकर आज पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा और उसने न्याय की गुहार लगाई। कहा कि गोली मारने वाले आरोपी आज भी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या परेशानी थी, किस समस्या को लेके आई? जी, मेरे पति ने पौधा लगाया था एक, ठीक है, और उनके घर से दूर था, तो उन्होंने पौधा लगाया, उन्होंने उखाड़ दिया, गजेंद्र ने उखाड़ दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चाचा ये पौधा क्यों उखाड़ दिया? वो बोले कि ये मेरी जगह में है। उन्होंने कहा ये आपकी नहीं है, पौधे से किसी का नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसी बात पर फिर वो गाली देने लग गए। उन्होंने कहा गाली क्यों दे रहे हो? मैं समझाई तो रहा हूँ कि हम तो ऐसे ही पौधा उखाड़ेंगे। या इतने में उन्होंने गोली चला दी मेरे पति को। जिसके गोली लगी है वो आपके कौन है? पति है मेरे। इस टाइम उनकी कैसी हालत है? बहुत सीरियस कंडीशन है, दिल्ली से भी मना कर दिया, रीढ़ की हड्डी में लगी हुई है। तो क्या आप कार्रवाई के लिए घूम रही, क्या हो रहा है? हर जगह जा रही हूँ, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 12 दिन हो गए आज। भाई साहब का जयप्रकाश। किस मामले को लेके आए, क्या समस्या है? 6 तारीख को हमारे भतीजे में गोली मार दी और वो विकलांग हो गया, और तब से अब तक किसी कोई सुनवाई नहीं है। कोई आ रहा ना कोई आ रहा। किन लोगों ने मारी थी गोली? गोली गजेंद्र और नरेंद्र। कहाँ के हैं वो? कोहना के हैं। तो उसके बाद से आपने कड़ा फायर वगैरह कुछ हुआ? अब तो कुछ नहीं किया। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष द्वारा महेश्वरी भवन में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र व शपथ दिलाकर शामिल किया गया। निगम अलीगढ़ वाल्मीकि मंदिर पर राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष आशीष कुमार नीरज ने महर्षि वाल्मीकि भगवान और समाज के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपनी जिला कार्यकारिणी की घोषणा की और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी सम्मानित पदाधिकारियों से आशा और पूर्ण विश्वास रखता हूं कि वे समाज हित में और सफाई कर्मचारी हित उनकी हर समस्या का निस्तारण करने का कार्य करेंगे। आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ की जिला कार्यकारिणी का घोषणा मेरे द्वारा की गई है और सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए मैं इनसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि सफाई कर्मचारियों के हित में और समाज हित के लिए कार्य करेंगे और उनके उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कितने लोगों को सदस्य दी गई है? कम से 20 लोगों की सदस्यता की गई है, जिसमें जिला महामंत्री संदीप अमरनाथ जी हैं, जिला उपाध्यक्ष कपिल भंडारी जी हैं, जिला महासचिव मोनू चेतन जी हैं, मीडिया प्रभारी गगन चौधरी जी हैं, रजत चौहान जी हैं और बहुत से तमाम लोग साथ ही हमारे इसमें राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ में जिला कार्यकारिणी के सदस्य
अलीगढ़ शहर में पहले से ही जहां झोला छाप डॉक्टरों की कमी नहीं थी, तो वहीं अलीगढ़ शहर के नामचीन डॉक्टर भी एक जिले को छोड़कर दूसरे जिले के अस्पतालों के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के नामचीन डॉक्टर जो कि बेहोशी के डॉक्टर हैं, वह अलीगढ़ में 10 अस्पतालों को छोड़कर खुर्जा के अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माना जाता है कि ये नामचीन डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक भी बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से शहर की कॉलोनी में चलाते हैं। वहीं बात करें उनकी पत्नी की, तो वह भी इनके साथ साथ विभिन्न हॉस्पिटल में महिला रोग विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है। इस पर ना तो स्वास्थ्य विभाग की नज़र है और ना ही अलीगढ़ के उच्चाधिकारियों की। धड़ल्ले से ऐसे डॉक्टर मरीज के साथ खुलेआम मौत का सौदा करते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एनेस्थीसिया के डॉक्टर वैसे तो समय अनुसार अपनी सेवाएं कितने भी हॉस्पिटल में दे सकते हैं, लेकिन बात करें कि अगर एक ही समय पर 3 हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया डॉक्टर की ज़रूरत हुई तो यह डॉक्टर किस पेशेंट को एक वक्त में देखेंगे। जब इस बारे में डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर ने तिल मिलाते हुए संवाददाता से अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। सर, अलीगढ़ में एनेस्थेटिक डॉक्टर लगातार कई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं, तो क्या ऐसी गाइडलाइन है और क्या कितने डॉक्टर्स एक डॉक्टर्स कितने हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे सकते हैं, क्या होता है? देखिए, ये तो जो डॉक्टर है उसके समय पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी जगह देने के लिए समय है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई एक डॉक्टर जो है वो एक ही अस्पताल में सेवा दे सकता है। और ह्यूमन लाइफ की बात होती है, जहाँ पे ज़रूरत पड़े अगर वो उसके पास समय है तो उसको ज़रूर जाकर अपनी सेवाएं देनी चाहिए। तो सर, एक डॉक्टर सर शहर में भी और शहर के बाहर भी अपनी सेवाएं दे सकता है क्या? अगर उसके पास समय है तो दे सकता है। और इसके अलावा सर वही डॉक्टर अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, तो अपने क्लिनिक का भी समय देना है और पेशेंटों को भी देना है। उसी दौरान कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि पेशेंट को देखने जाना है और वहाँ डॉक्टर समय पर नहीं पहुँच पाते, एक ही साथ 3 हॉस्पिटल्स में जाना पड़ जाए, तो ऐसे में कहाँ जाना? नहीं, एक ही अस्पताल में अगर 3 जगह की बात है तो उसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि एक साथ तीनों अस्पतालों में मरीज नहीं देख सकते, लेकिन एक समय में एक अस्पताल में जाकर मरीज देखा जा सकता है। तो बाकी सब 2 हॉस्पिटल में अगर मरीज पड़ा हुआ हो तो वो मर जाएगा फिर? तो ऐसा नहीं, तो ऐसा तो एक समय में तो एक आदमी एक ही जगह जा सकता है, 2 जगह तो नहीं जा सकता। तो अगर तीनों जगह सीरियस पेशेंट आ गए हैं तो उसमें ये देखना पड़ेगा ज़्यादा सीरियस कौन है, लाइफ किसकी लाइफ मतलब किसकी लाइफ बताई जा सकती है जल्दी से जाके। मतलब जो क्लिनिक है उसका भी शायद आपके पास आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है? ये दिखा जाएगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा जाएगा, बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं चलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को देखते हुए हफ्ते में 2 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसमें इन 2 दिनों में साफ सफाई, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर तीर्थ नगरी वृंदावन में शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। अचानक वृंदावन पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट से नगर निगम के अधिकारियों में खलबली मच गई, जिसे देख नगर निगम के कर्मचारी हरकत में आ गए। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा नगर में साफ सफाई व हॉट स्पॉट क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही हॉट स्पॉट क्षेत्र में संक्रमितों के घरों तक जाकर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस बारे में जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने बताया कि किया गया आपके द्वारा बदनाम शहर में। आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया, जो शुक्रवार की रात 10 बजे शुरू होता है और सोमवार के मॉर्निंग में 5 बजे तक। इसमें हमको पूर्णतः लॉकडाउन रखना है, केवल आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए अनुमति दी जानी है। इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन और साफ़ सफाई के लिए लोकल बॉडी को भी गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश है। चूँकि ये संचारी रोग माह चल रहा है, इसमें बरसात की शुरुआत रहती है, इसमें कुछ रोग फैलते हैं, तो इसके लिए साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देने का बल दिया गया है। आज हम अपर नगर आयुक्त साहब के साथ वृंदावन क्षेत्र में साफ़ सफाई देख रहे हैं। साथ ही जो हमारे कैंटोनमेंट जोन है, यहाँ वृंदावन क्षेत्र में आज की तिथि तक 8 हो गए हैं, उन जोन का निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और साथ ही जो मार्केट आवश्यक सेवाओं वाले हैं, जैसे दूध है, मेडिकल स्टोर है, उनके लिए निर्देश है कि शनिवार और रविवार में प्रातः 7 से 11 और शाम को 5 से 8 बजे तक, इसके इतर कोई नहीं खोलना। इसके लिए भी हम भ्रमण कर इस चीज़ को सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या पाया गया वृंदावन शहर में?
देखिए, जो दुकानों के आवश्यक सेवाओं वाले खुलने का समय है 5 से 8, अब उसमें उनकी दुकानें खुल रही हैं। बाकी दुकानें बंद हैं और साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। हमने भ्रमण करके देखा कि साफ़ सफाई संतोषजनक है। अभी और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे, नगर निगम के माध्यम से सारी कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह से लॉकडाउन एक तरह से लोगों से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ नगर क्षेत्र वृंदावन में मैं देख रहा हूँ लोग मास्क का प्रयोग कम कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आप अवगत हैं कि वृंदावन में जहाँ 1-2 केसों के जाँच में 8 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, जो 2 व्यक्तियों के बीच में 6 फीट की दूरी रहे, साथ ही साथ मास्क लगा कर रहें, हाथ को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। यहाँ के हमारे जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं उन्होंने निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जून से ही मंदिरों को खोलने का निर्देश खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन यहाँ के प्रबंधन ने संक्रमण को देखते हुए, चूँकि बड़ी तादाद में लोग दिल्ली से और आसपास के प्रदेशों से आते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये लोग कोशिश करें कि संक्रमण का फैलाव वृंदावन में न होने पाए। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो लोग भी ये वृंदावन के निवासी हैं या बाहर से आने वाले हैं, बिना मास्क के न घूमें और लॉकडाउन जो वीक के अंत में है शनिवार और रविवार को, इसमें अनावश्यक भ्रमण न करें। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में शहर के हृदय स्थल होली गेट पर पुलिस एवं पीएससी कर्मियों के द्वारा कोविड-19 और परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे वाहन चालकों के चालान किए गए और उन्हें नियमों का पालन कर वाहन चलाने की हिदायत दी गई। बंगाली घाट चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र भाटी और होली गेट चौकी इंचार्ज संजुल पांडे की मौजूदगी में चलाई गई इस अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन कर रहे दर्जनों वाहनों के चालान किए गए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।